इवान ने अपनी दाढ़ी शेव कर दी, लेकिन वह बहुत जल्दी फिर से उगाई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन दाढ़ी लगातार लंबी होती गई। आखिरकार मजबूर होकर उसे काम पर जाना पड़ा, जहाँ उसके बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। अचानक सभी मछलियां उसकी ओर तैरने लगी। वह जैसे भी हिलता, मछलियां उसका पीछा करती। जब वह घर पहुंचा, तब तक उसकी दाढ़ी और भी अजीब हो चुकी थी। नहाने के बाद उसका सूट फटे पुराने चोगे में बदल गया। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरा सूट पहनकर काम पर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसके कपड़े गायब हो गए। मजबूर होकर उसने चौगा पहना और उसके ऊपर सूट पहनकर मीटिंग में पहुंचा। जब उसकी बोलने की बारी आई तो सूट अचानक फिर गायब हो गया। तभी अनगिनत जानवर कॉन्फ्रेंस रूम में घुस आए और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने इवान को बाहर निकाल दिया। बाहर जानवरों ने उसे बताया कि भगवान ने उसे एक विशाल नाव आर्क बनाने के लिए चुना है। यह खबर जल्दी ही मीडिया तक पहुंच गई और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने तो उस नाव को तोड़ने की योजना भी बना ली, लेकिन तभी जंगल के जानवर वहां आ पहुंचे। उन्होंने नाव के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया, जिससे कोई भी उसके पास नहीं जा सका। इस बीच इवान के बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुके थे। फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और पूरा परिवार मिलकर नाव बनाने में जुट गया। जानवर भी उनकी मदद करने लगे। यहाँ तक कि शेर ने भी सुरक्षा गार्ड की भूमिका संभाल ली। जानवरों की मदद से नाव का निर्माण बहुत तेजी से आगे बढ़ा। भविष्यवाणी की गई बाढ़ आने से ठीक पहले नाव तैयार हो गई। इसके बाद इवान ने सभी जानवरों को एक एक करके नाव में सवार होने के लिए बुलाया। सभी जानवर तुरंत हरकत में आ गए। लोग यह सब देखकर हैरान रह गए। इवान ने लोगों को भी नाव में चढ़ने के लिए कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ था। तभी पुलिस और तोड़फोड़ करने वाली टीम वहां पहुंच गई। सभी को लगा कि अब नाव को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक आसमान काला पड़ गया। इवान समझ गया कि बाढ़ सचमुच आने वाली है। उसने लोगों को आखिरी चेतावनी दी कि वे जल्दी से नाव में सवार हो जाएं। उसी समय दूर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। एक विशाल बांध अचानक टूट गया और पानी की विशाल लहरें उनकी ओर बढ़ने लगी। लोग घबरा गए और नाव की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही देर में बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। जल्द ही पानी की सतह पर केवल वही नाव बची रह गई। तेज बहाव में नाव एक विशाल विला से टकराई, लेकिन वह इतनी मजबूत थी कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले ही पल नाव एक पुल से टकराने वाली थी। इवान ने प्रार्थना की कि नाव रुक जाए। तभी एक विशाल लहर आई और नाव की दिशा बदल गई। आखिरकार उस नाव ने सभी लोगों की जान बचा ली। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आमीन लिखें।